गांव गांव में डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकते, उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन। एक सांसद हिंदी भाषी प्रांत से आते थे, जब बोले तो शानदार फर्राटेदार अंग्रेजी। मैंने बाद में पूछा कि तुम तो हिंदी जानते हो, हिंदी भाषी प्रांत से ठीक क्या है, तो अंग्रेजी में भाषण क्यों दे रहे हो? फिर अलग इंप्रेशन पाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के भारत भवन में आयोजित हिंदी व्याकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पर्चे पर अंग्रेजी में दवा लिखने पर टिप्पणी की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दवाओं के नाम हिंदी में क्यों लिखे जाते हैं, साथ ही उन्हें एक सलाह भी दी। सीएम ने पर्चे के ऊपर श्री हरि और दवाओं के नाम नीचे लिखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर क्रोसिन दवा लिखनी है तो इसे हिंदी में लिखिए, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ डॉक्टर मित्र बैठे हैं, वो तरीके निकालेंगे। गांव गांव में डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकते, उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन। क्या जा सकता है, क्या परेशानी है। अब डॉक्टर मित्र बैठे हैं, वो तरीके निकालेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि हमें ये करना है। हिंदी विश्वविद्यालय उसी का परिणाम था। ये अलग बात है कि कम सफल रहा या अधिक। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा, सरकार अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा के बारे में जागरूकता जरूरी है। आज ये मानसिकता गलत है कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं हो सकता। कई मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने सिर्फ इसलिए मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हमें तो करना है। करने की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। हिंदी विश्वविद्यालय हमारी उसी तरफ का परिणाम था, फल था। यह अलग बात है कम सफल हुआ कि ज्यादा सफल हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे देशों का जिक्र किया जहां देसी भाषाओं में काम किया जाता है और जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि रूस, जापान, जर्मनी और चीन जैसे देशों में अंग्रेजी कौन बोलता है, हम गुलाम हो गए हैं। जब मैं अमेरिका गया तो मैंने हिंदी में भाषण दिया और अंग्रेजी में बोलने वाले लोगों की तुलना में अधिक प्रशंसा हुई। शिवराज ने कहा, हिंदी विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश गीत और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय और विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हो, ये हिंदी के प्रति हमारे प्रेम का परिणाम है। मध्य प्रदेश की अपनी कोई एक पहचान नहीं थी। मध्य प्रदेश तो अपना ऐसा राज्य था कि भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य बन गए, जो बच गए वो मध्य प्रदेश हो गया। मैंने महेश जी से आग्रह किया कि एक गीत बनाना है जो कम से कम मध्य प्रदेश को एक भावनात्मक सूत्र में बांध दे। तब फिर वो गीत आया, मध्य प्रदेश गीत। उसी तरफ का परिणाम था। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उसी तरफ का परिणाम था। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि एक सामाजिक क्रांति है, कुछ भी असंभव नहीं है। जब मैंने घोषणा की कि अब MBBS कोर्स हिंदी में होगा, तब कुछ लोग हंस भी रहे थे, लेकिन अब हमने इसे करके दिखाया है। इस मौके पर सीएम ने कहानी भी बताई। उन्होंने बताया कि एक सांसद हिंदी भाषी प्रांत से आते थे। जब सांसद महोदय ने बोलना शुरू किया तो शानदार फर्राटेदार अंग्रेजी में बोला। मैंने बाद में उनसे पूछा कि तुम तो हिंदी जानते हो, हिंदी भाषी प्रांत से जीत कर आए हो, अंग्रेजी में भाषण क्यों दे रहे हो। इस पर सांसद ने कहा कि अंग्रेजी बोलने से अलग इंप्रेशन पड़ता है। इस पर मैंने सांसद जी से पूछा कि अंग्रेजी में भाषण देकर चुनाव जीतकर आ जाओगे क्या।